लैला साहिबा, आपने इस फहद मुस्तफा साहब के साथ भी मूवी की है? नहीं, मैंने इनके साथ मूवी नहीं की थी। ये हम चैनल पे शो करते थे, मॉर्निंग शो। अच्छा। ये वहाँ की पिक्चर है। अच्छा। अब व्हाट्सएप भी गए ने फहद मुस्तफा दे शो ते उन्हें क्या कौन सा डब्बा खोलूं कहती रोटी वाला। किन हीरोज के साथ आपने काम किया? शान, रैम्बो, अच्छा, मोमर राना, सऊद, बाबर अली, इन सब के साथ काम किया। इन सब के साथ काम किया। हाँ। सबसे मेमोरेबल आपकी जो फिल्म रही वो कौन सी थी? एहसास, ड्रीम गर्ल, निकी जिन्हा। उसमें बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था। खलील रहमान कमर उसके राइटर जी थे। जी जी, खलील साहब। उसके अवार्ड्स मिले मुझे। मसूद साहब की थी ना? हाँ जी, अपना- मसूद भट्ट साहब की मसूद, मूवी। हाँ, सूदी भट्ट साहब की, हाँ। बिल्कुल। उसका गाना भी था ना वो दिल ले वो जा। बड़े हाँ सुपर हाँ, हिट सॉन्ग्स थे उसके। वो अहमद राही साहब के लिखे हुए गीत हैं। जो आपकी फिल्म थी निक्की जी, हाँ, उसकी कोई बात आपको याद आती हो? कोई रिकॉर्डिंग की, कोई शूटिंग उसकी की? तो यही बात याद है कि मैं हर वक्त खलील और रहमान कमर साहब मुझे लेके बैठे होते थे और वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहे होते थे। बड़े मुश्किल मुश्किल उसके डायलॉग थे, जैसे कि वो था आज़ादी कोड़ के लिए चितीरानू जफे। इनकी ये एट दैट टाइम मुझे इन बातों के मतलब पता नहीं थे। इस तरह के डायलॉग्स थे। हाँ, खलील साहब का जुमला तो बहुत कमाल का होता है। बहुत मुश्किल। तो वो फिर मुझे बताया करते थे, इस मुहावरे का मतलब ये है और इसकी अदायगी ऐसे करनी है। तो मुझे आज तक याद है कि खलील साहब मुझे बड़ी प्रैक्टिस करवाते थे। और वो मेरे क्रेडिट में फिल्म आई, उसमें चूँकि वो गाना नहीं था। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में थी तो मुझे कहा गया कि आप तो आइटम गर्ल का लेबल लग गया था। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, जहाँ पे मैंने सॉन्ग्स किए वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी किए। जैसे कि ड्रीम गर्ल, ये रीमेक था सोसाइटी गर्ल का, जो आपा संगीता ने आपा संगीता ने वो बताती हैं कि वो 17-18 साल की थी जब उन्होंने डायरेक्शन दी थी। सईद नूर साहब की पहली फिल्म थी, उनकी भी पहली हाँ जी। तो वो सुपर डुपर हिट हुई थी, मुट्ठी भर चावल, सोसाइटी गर्ल। तो सोसाइटी गर्ल का रीमेक था जो मैंने किया। एक कैरेक्टर मीरा ने किया था, एक कैरेक्टर मैंने किया था। तो इट वाज अ सुपर डुपर हिट ड्रीम गर्ल मूवी। तो ये मेरी करियर की स्टार्ट की फिल्में हैं, जबकि इतनी मुझे अकल भी नहीं थी, ना मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में आई आजकल थी। आप कोई फिल्म कर रही हैं? जी, मैं लव एंड वॉर कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है? लव एंड वॉर। जी। एक मीरा की प्रोडक्शन से मैं एक मूवी कर रही हूँ, एक टीवी ड्रामा कर रही हूँ। ये दोनों मीरा की ही प्रोडक्शंस हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं आजकल? मीरा जी तो बहुत चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं और बड़ी खामोशी से कर रही हैं। उनके तो प्रोडक्शन हाउस का नाम है रेड लिपस्टिक। अच्छा। अब तो 3 साल से बड़ी खामोशी से एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था और वो फिल्म कंप्लीट हो गई। और ये बड़ी प्यारी है। फिल्म का नाम साइको है, उसके डायरेक्टर शान है और शान उसमें खुद काम भी कर रहे हैं। मीरा ने वो फिल्म प्रोड्यूस की है और उसमें क्या कमाल का कैरेक्टर किया है। और बल्कि शान को एज अ डायरेक्टर मैंने साइन करवाया। मीरा को कन्विंस किया जब मीरा अमेरिका से आई 3-3.5 साल पहले, और उन्होंने सोचा कि बाजी फिल्म के बाद मीरा ने बाजी को भी प्रोड्यूस किया था। तो पहले भी कई फिल्में डायरेक्ट की है ना? शान ने तो हाँ, गन्स एंड रोजेस थी मेरे ख्याल में, बहुत सी, ही हैज डन सो मैनी। तो मीरा ने जब बाजी फिल्म मीरा की आई एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्ट्रेस, तो उसके बाद मीरा जब अमेरिका से आई तो मीरा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो डायरेक्टर लाहौर से साइन करें या कराची से करें। तो फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि आप शान को करें। और फिर मीरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है मेरा मशवरा माना और फिर हमने टीम बनाई। और फिर 1 साल तो 2 स्टोरी लाइन्स थी, वही नहीं डिसाइड हो पा रही थी कि हम इस पे काम करें या उस पे काम करें। फाइनली फिर हमने साइको मूवी जो थी वो स्टोरी लाइन को डिसाइड किया और मैंने थ्रू आउट 3 साल मीरा के साथ, शान के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। 3 साल लगे इसे बनने में? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब एक दफ़ा सिनेमा हॉल्स आएँ, फिल्म देखें, उसके बाद डिसाइड करें। जी फातिमा साहब। तो लैला साहिबा, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आज देखते हैं आपके लिए क्या सामान लेके आया है। ओके।
WhatsApp ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇਣੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਰੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ तो मैं पायलट को कहती थी अगर तुसी ये भी मेरे को पूछना है तो तुसी पायलट खींच लो WhatsApp कैसे आदमी हो ਤੁਸੀਂ पक्खा बंद हो गया थले जमीन नजर आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ परेशानी नहीं नहीं क्योंकि पंखे दो होते हैं ना हाँ दूसरा हाथ चुंदा इंजन करने जी फातिमा साहब जी लैला साहबा तशरीफ लें वाह, इसमें तो बहुत कुछ है भाई। अच्छा जी, इसमें तो बहुत मजे मजे की चीजें पड़ी। ओ, ये कंचे है ना यार, ये कंचों से मुझे ऐसी बात एक याद आई है और जो कि बिल्कुल सच है। ये कंचे, इन कंचों की वजह से ना शाहजी मुझे इतनी मार पड़ी हुई है, अम्मी से इतनी मार पड़ी हुई है। ये चूंकि वो मिट्टी यानी कि जो नरम वाली जो जगह होती है वहां पे इसको थोड़ा सा छोटा सा होल बनाना और यूं करके खेलना, छोटा सा खोद लेते थे ना? हाँ, खोद लेते थे मिट्टी को ना, तो वो सारे कपड़े, हाथ, नेल्स भर जाते थे और इस वजह से मुझे अम्मी से बहुत मार पड़ती थी कि खुद भी गंदे हो जाना, कपड़े गंदे हो जाने, अक्सर यहाँ पे आके चोट भी लग जाती थी मुझे। उससे चूंकि हाँ, से खेलते एग्जैक्टली। तो ये कंचे एक ऐसी गेम है जो कि मैं इतने ज्यादा इकट्ठे करती थी, मेरे पास इतने ज्यादा होते अच्छा, थे। वैसे ज्यादातर लड़के जो है वो खेलते हैं, लड़कियां कम हाँ, खेलती हैं। ये पकड़ना जरा। मुझे पता नहीं, हमेशा से ही ना बचपन में वो गुल्ली डंडा जो होता था, ये कंचे और साइकिल चलानी, ये इस तरह की चीज, इवन गुड्डी उड़ाना, गुड्डी उड़ाने से और ये कंचों से मुझे बहुत मार पड़ी हुई है। और मैं भी ऐसी ढीठ होती थी कि थोड़ी देर बाद फिर से या तो मैं छत पे होती थी या मैं गली में होती थी। तो ये इससे जो है ना मुझे याद आ गया है कि आपको मार पड़ी है। मुझे बहुत मार पड़ती गई है। WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਕੰਚੇ ਖੇਡੇ ਨੇ जहाज में अपने कंचे कभी देखे? हाँ पायलट ना बंदा खेड़ता रहता आधा घंटा जहाज में खेले जा सकते हैं वैसे, आप बताएं, आप खेल सकते हैं जहाज में? लाला जी क्यों नहीं खेड़े जा सकते बंदा अच्छा, कैसे खेले जा सकते हैं बताएं आप? कली जोटा खेड़ लवे ਹੁੰਦਾ नहीं सी आंदी कली जोटा है ना खेड़ दो ये तो है। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार लैला, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहब कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ जी, मेरा ख्याल है लैला साहिबा से सवाल होता ही होगा, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि शादी कब करेंगी। क्यों नहीं कि हम ये नहीं पूछ रहे, अब कब करेंगी हमें ये बताएं। अच्छा, क्यों नहीं कि आप नहीं पूछना चाहती, लेकिन फिर भी बता दूंगी कि मुझे वक्त नहीं मिला। जैसा कि आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि बहुत सालों बहुत कुछ मैंने सहा, कभी जानी नुकसान, कभी माली नुकसान, तो उसमें से ही नहीं निकल सकी थी मैं, तो वक्त नहीं मिला मुझे। और अब कभी भी कहीं भी कोई अच्छा रिश्ता आया तो फ़ौरन कर लूँगी। कैसा लड़का चाहिए आपको, ये आज हमारे शो के तवज्जुह से आप बता दें। लॉयल होना चाहिए, ऑब्वियसली गुड लुकिंग भी हो और कदर करने वाला हो। आई थिंक इतना काफ़ी है। और अगर पैसे उसके पास ज़्यादा नहीं हो तो चलेगा? मतलब ज़्यादा ना भी हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि वो एक शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ लेके चल सके।